जो था आध्यात्मिक था। और बार बार विचार करता है कि ज्ञान आत्मा का लक्षण है, आत्मा का लक्षण है, उसका गुण है, उसका स्वभाव है। उस सभी आत्माओं में ज्ञान होता है, कोई आत्मा नहीं है जिसमें ज्ञान नहीं होता है। आत्मा परमात्मा समय ज्ञान होता है, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न होता है कि पूजा परमात्मा की होती, आत्मा की क्यों नहीं होती? उपासना परमात्मा की होती है, उसके ही लोग पूजा करते हैं, उसको ही सम्मान देते हैं, उसकी आशा पर बैठाते हैं, आत्मा से उसकी उपासना करते हैं। आत्मा की क्यों नहीं करते? ज्ञान तो आत्मा में भी है, तो आत्मा के लिए मेरा सम्मान क्यों नहीं करता? एक दिन वह एक संत के पास पहुंचे। वह संत नदी के किनारे बैठा हुआ था अपनी बस्ती में। ये वहां पहुंचा, संत को देखकर उसे लगा कि लगता है कि मुझे आपसे पहुंचे हुए संत दिख रहे हैं, इनसे अपनी शंका का समाधान हमें कर लेना चाहिए। तो वहां जाकर उसने प्रणाम निवेदित किया और संत के सामने अपनी जिज्ञासा रखी कि महात्मा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता। क्या पूछना बेटे? मेरे मन में एक प्रश्न है कि ज्ञानियों की उपासना होती है, पूजा होती है। परमात्मा ज्ञानी है, परमात्मा की पूजा करते हैं लोग। ज्ञान तो आत्मा में नहीं होता है, ज्ञान तो आत्मा में होता है। यदि ज्ञान की ही पूजा होती है तो परमात्मा की ही पूजा क्यों, आत्मा की पूजा क्यों नहीं होती? पूजा तो आत्मा की भी होनी चाहिए, उसकी भी उपासना होनी चाहिए, उसको भी उतना सम्मान देना चाहिए। संत ने उस युवक की बात सुनी और थोड़ी देर विचार करके उससे बोले कि बेटे एक काम करो, बताइए महात्मा कौन सा काम था? बोले मेरा एक कमंडल है, ये उठाओ और सामने नदी बह रही है, जाकर के नदी में से पानी भरा। उसने साधु का कमंडल उठाया और उतर गया नदी में। जाकर के उसने बहती हुई नदी में से पानी भर लिया, कमंडल पानी भर के ले आया। संत के पास आकर के उसने कमंडल रखा और बोला, गुरुदेव पानी लेकर के आया, एक कमंडल रख दिया। ठीक है बेटे, एक काम कर दिया आपने, एक काम और कर दूंगा। बोले कौन सा काम करना है? सोचता है आए तो थे हम उत्तर प्राप्त करने के लिए, यहाँ तो कर्मचारी बन गए हैं, काम करना, ये काम कर दो, वो काम कर दो। साधुओं के पास पहुंचे, कोई ना कोई काम बता देंगे। ठीक है, हम नहीं कर सकते, साधु ने कहा है तो अपना कर्तव्य भी है। बताइए मुझे कौन सा काम? बोले बेटे ये काम करो, इस कमंडल में नाम चलाना, कमंडल में नाम चलाना, इसमें नाम चला। वो सोच में पड़ गया, लगता है कि इसका स्क्रू थोड़ा सा ढीला हो गया। कमंडल में भी कभी नाम चल सकती है क्या? पागल वाली बातें करते हैं ये साधु महात्मा होगा कि आप तो सोचते हैं कि बड़े ज्ञानी विद्वान हैं, अध्यात्म के
के बेटा होंगे, लेकिन ये तो अज्ञानता की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कमंडल में मत चलो। उसने कहा कि बोले कमंडल में क्या नाव चल सकती है? कमंडल में कैसे नाव चल सकती है? बोले बेटे ये बताओ, ये पानी कहां से आएगा? बोले सामने बहुत बड़ी नदी बह रही है, अपार जलराशि में से मैं उसी नदी में से भर करके आया। संत ने कहा कि देखो उस नदी में कितनी नाव चल रही है, अनेकों नाव उस नदी के जल में चल रही है, यहां से वहां आ रही है, जा रही है, और तुम पानी भी तो उसी नदी का लेके आए हो ना। पानी में कोई अंतर तो नहीं है, नहीं कोई अंतर नहीं है, पानी तो वही लाया हूं, उसी नदी का लाया हूं जिस नदी में वो नाव चल रही है, मैं उसी नदी का पानी लेकर के आया हूं। जब तुम उसी नदी का पानी लेकर के इस कमंडल में आए हो, जिस नदी के पानी में अनेकों नाव चल रही हो, और वही पानी मेरे कमंडल में भरा है, जिस कमंडल के पानी में नाव क्यों नहीं चल सकती? उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी बहुत अंतर है, पानी एक होने पर भी बहुत अंतर है, क्वांटिटी का अंतर है, क्वालिटी एक